हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। हम लोग आज सेमेस्टर नंबर 4 का सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का ओवरव्यू देखने वाले हैं यूनिट वाइज। तो लेट्स बिगिन। इस वाले सब्जेक्ट में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है सेल्स, ठीक है। और ये पूरा जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये आपको पूरा एकदम कोर आइडिया देगा प्रॉपर सेल्स, मतलब ये पूरा सब्जेक्ट सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप मार्केटिंग एंड सेल्स में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, सेल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है वैसे भी, कि आप कहीं भी आप एक तरीके से सेल्स करते ही हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी हो, आप बैंक में हो तो आप यू आर सेलिंग योर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, आप अगर किसी शॉप में हो तो यू आर सेलिंग योर गुड्स, ठीक है। आप फैक्ट्री में यू आर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो सेलिंग द गुड्स। तो कहीं ना कहीं सेल्स हर एक बिजनेस, हर एक प्रोफेशन, हर एक एम्प्लॉयमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट एंड रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑफ सेल्स पर्सनल। इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, सेल्स मैनेजमेंट के बेसिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेल्स को भी मैनेज करना एक आर्ट होता है, ठीक है। आप कौन सी जगह पर कितना सप्लाई कर रहे हैं, कौन सी जगह से ज़्यादा डिमांड आ रही है। हो सकता है आप गलत जगह पर अपना यूनिट सेटअप करके बैठे हैं, हो सकता है आप गलत जगह पर अपना सेल्स कर रहे हो, आपकी डिमांड ज़्यादा किसी दूसरी जगह पर हो। तो ये पूरा सेल्स मैनेजमेंट किस तरीके से रहने वाला है। और आपका थोड़ा सा फैला हुआ बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस है, ठीक है। तो आप कौन से एरिया में कितना सामान भेजेंगे, उसका पूरा मैनेजमेंट करना प्रॉपरली, एकदम ऐसे नहीं हो कि एक जगह पे डिमांड तो बहुत ज़्यादा रही बट यू आर नॉट एबल टू सप्लाई द गुड्स देयर, तो वो कस्टमर्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आजकल इतने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट है, दे विल ईजिली स्विच, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, आपको कस्टमर्स को नहीं जाने देना है। तो सेल्स को प्रॉपरली मैनेज करना, चैनलाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम, बिकॉज आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर एक दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो आपके कस्टमर्स को छीनने में लगा हुआ है, कैसे वो अपने आप को बेटर बनाते जा रहा है आपसे। तो अगर यहाँ पे आपसे एक छोटी सी चूक हो गई कि आप सेल्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए तो आपका कस्टमर वहाँ से चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप पूरा बेसिक्स पढ़ेंगे। जो बंदे सेल्स करेंगे उनको सेल्स पर्सनल्स बोलते हैं, तो उनका हायरिंग, उनका रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन किस तरीके से होता है, क्या क्या क्वालिटीज़ उनमें देखी जाती हैं, तो ये सारा हम लोग बेसिक्स पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 में आप देखने वाले हैं सेल्स पर्सनल की ट्रेनिंग कैसे होगी, उनको किस तरीके से ट्रेन करना है। कई सारे सेल्समैन ऐसे होते हैं जो खुद से ही एक प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना उनको आता है, लेकिन कई सारे लोगों को हमें ट्रेनिंग एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ HR पर्सन आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है उनको कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट का डेमो देना है, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर सामने से कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आपको उसका प्रोडक्ट को, मतलब आपको अपने प्रोडक्ट का पूरा A से लेकर Z तक सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगे अपने प्रोडक्ट को लेकर तो आपका प्रोडक्ट कोई भी सेल नहीं होने वाला है। तो इस तरीके की क्वालिटीज़ जो है वो ट्रेनिंग के टाइम पर इंडल्ज की जाती हैं हर एक ट्रेनिंग में, ठीक है। तो ये पूरा आपका इसमें पढ़ने वाले हैं कि उनके लिए क्या प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इवैल्यूएशन प्रोग्राम्स, सेल्स टारगेट्स दिए जाते हैं। तो ये पूरा उनको इवैल्यूएशन एंड ट्रेनिंग वाला जो पूरा सेक्टर है वो आप पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ेंगे मार्केटिंग चैनल्स के बारे में। मार्केटिंग चैनल मतलब प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री से कस्टमर तक कैसे पहुंचने वाला है, उसके चैनल्स होते हैं, ठीक है। रिटेलर, होलसेलर, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, किस तरीके से वो चैनल्स होते हैं, कौन से गुड्स के लिए कौन से चैनल यूज़ करने चाहिए, 1 वे, 2 वे, 3 वे, ठीक है। ये पूरे चैनल्स जो हैं इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 में अपन पढ़ने वाले हैं लॉजिस्टिक्स एंड इन्वेंट्रीज के बारे में। देखो, सेल्स आप सही तरीके से तब कर पाओगे जब आपके पास स्टॉक होगा। मान लो आपके पास आपके पास 100 यूनिट्स हैं, जिसमें से 100 यूनिट्स में से 90 यूनिट्स की डिमांड आ गई आपके पास, 90 यूनिट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन से चले गए, आपके पास सिर्फ 10 यूनिट बचे हैं और अगर कहीं से भी 50 की आ गई रिक्वायरमेंट तो आप कैसे दोगे अगर आपके पास इन्वेंट्री 10 है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले पोर्शन के लिए। क्योंकि आप सेल्स को इफेक्टिव तभी बना सकते हो व्हेन यू आर एफिशिएंट इन मेंटेनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है। तो ये पूरा एंगल हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में देखने वाले हैं इस चीज़ का। यूनिट नंबर 5 में हम लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग देखने वाले हैं।
एक बड़े लेवल की मार्केटिंग यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। जब आप अपना प्रोडक्ट अपनी डोमेस्टिक कंट्री में तो बेच ही रहे हैं, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट का डिमांड फॉरेन कंट्री से आने लग जाए तो उसका सेल्स मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग किस तरीके से होगी, उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स आपको चाहिए होंगे, उसके लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी लीगैलिटीज़ आपको फॉलो करनी होंगी। तो पूरा इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ गेट रेडी नाउ। अब हम लोग अगले वीडियोज़ में इन हर एक यूनिट का डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं टॉपिक बाय टॉपिक, तो काइंडली बी रेडी। ये आप लोगों ने ओवरव्यू तो देख ही लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। ओके, थैंक यू।